दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल एबीएस ऑल बाइक सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम होंडा CBR 150 की चार्जिंग की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और देखेंगे कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और ये बैटरी चार्ज क्यों नहीं करती। आज हम इस बाइक में देखेंगे कि किस वजह से ये बैटरी चार्ज नहीं करती और जिससे कस्टमर को परेशानी हो रही है। दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर करें। दोस्तों, अब हम इसकी सीट खोलते हैं और सीट खोल के हम देखते हैं कि बैटरी कितनी चार्जिंग है और बैटरी की रीडिंग चेक करते हैं। हम चेक करेंगे कि बैटरी स्टार्ट करने के बाद बैटरी की रीडिंग बढ़ती है या उतनी ही रहती है। हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट है, हम रेस दे रहे हैं लेकिन रीडिंग बढ़ नहीं रही, रीडिंग उतनी ही है। हम इसकी स्टार्टर कॉइल की रीडिंग भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बैटरी चार्ज नहीं कर रही है या फिर इसके स्टार्टिंग कॉइल में दिक्कत है या इसके बैटरी के चार्जर में, पहले हम इसकी स्टार्टर कॉइल की रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये मैं कपलर हटा कर इसकी स्टार्टर कॉइल की रीडिंग चेक करता हूँ। दोस्तों, इसकी रीडिंग चेक करने के लिए मीटर की पोजीशन को 200 ओम्स पर रखा जाता है, जो ये है। इसकी स्टार्टर कॉइल की रीडिंग चेक करते हैं, देखते हैं कितनी है। ये स्टार्टर कॉइल की रीडिंग चेक कर रहा हूँ। दोस्तों, इसकी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही है, रीडिंग इतनी नहीं होनी चाहिए थी। इसकी रीडिंग हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें 3 फेस चार्जिंग कोयल है। 3 फेस का मतलब होता है कि इसमें 3 फेस है जो चार्जिंग करते हैं। इसकी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा है तो हमें इसकी स्टार्टर कोयल में दिक्कत लग रही है। हम इसकी स्टार्टर कोयल खोल के चेक करते हैं, इसलिए मैं इसका स्टार्टर कोयल खोल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि स्टार्टर कोयल में क्या दिक्कत है। ये मैं मीटर बंद करके इसके स्टार्टर को खोलता हूँ। दोस्तों, होंडा CBR 150 में स्टार्टर कोयल 3 फेस के स्टार्टर कोयल होती है जो कि बैटरी को चार्ज करती है और DC करंट बनाती है। ये मैं स्टार्टर कोयल खोल रहा हूँ, इसकी आपको दिखाता हूँ। इसके स्टार्टर कोयल के 2 पोल सड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले रीडिंग चेक करते ही आपको बताया था कि रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही है। इसके मतलब अंदर या अर्थिंग है या फिर इसके पोल में दिक्कत है, तो इसके 2 पोल खराब है। दोस्तों, यदि हम नई पूरी स्टार्टर कोयल डालते हैं तो ये कम से कम 5700 से लेकर 6000 के बीच में मिलेगी। इसके सिर्फ 2 ही पोल ख़राब है, तो हम इसको नई डालेंगे। हम इसी को रिपेयर कर देते हैं, जिसका खर्चा 600 से 700 रुपये आता है, जो कि हम अपनी ही वर्कशॉप में इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों, अब मैं इसको खोल लेता हूँ और रिपेयर करके आपको दोबारा इसकी रीडिंग चेक करवाता हूँ। दोस्तों, एक फ़ायदा इसका ये भी है कि हम रिपेयर करके इसका कस्टमर पर कॉस्ट कम पड़ेगा और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेहतर रहेगी जितनी हम न्यू डालने के बाद रहती है। ये देखो दोस्तों, इसके 2 पोल बुरी तरह से सड़े पड़े हैं। ये गर्म होके इसकी पॉलिश उतर जाने के कारण इसके पोल सड़ जाते हैं। ये दोस्तों, हमने इसको रिपेयर कर लिया है, जो कि बीच में मैंने वीडियो कट करके इसको रिपेयर कर लिया है। इसके दोनों पोल पूरी तरह रिपेयर कर चुका हूं मैं और अब इसकी रीडिंग चेक करके बताता हूं। पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा इसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही थी। ये देखो 2.6 से 3.2 इसकी रीडिंग होनी चाहिए। अब 2.6 रीडिंग है, जो कि बिल्कुल ठीक आ रही है, जो ठीक है। हम इसकी फिटिंग कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसकी चार्जिंग कितनी आ रही है।
रिपेयर करने से एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम आई है, जो कि 400 से 500 रुपये तक कस्टमर को पड़ेगा। लेकिन नई कॉइल की कॉस्ट लगभग 5,500 से 6,000 रुपये है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने ये अपनी ही शॉप पे रिपेयर की है और अब मैं इसकी फ़िटिंग कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके रीडिंग बताता हूँ। चलो मैं अब इसकी फ़िटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों एक प्रॉब्लम इसमें यह भी आ रही है कि मैग्नेट कॉइल के एल्की वाले ये तीनों वोल्ट खुल जाते हैं, जो कि कस्टमर को बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए आप एक नट टाइट नाम से ट्यूब आती है, जो कि आप इसमें लगा सकते हैं, जिसकी वजह से नट पूरी तरह अंदर टाइट हो जाते हैं और नट खुलने की समस्या नहीं आती। चलो अब इस गाड़ी की कॉइल की फ़िटिंग हम कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके उनकी चार्जिंग परफॉर्मेंस भी चेक करवाता हूँ। नट पूरी तरह टाइट कर दिया है मैंने। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अब हम कौन सी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। अब मैं इसकी कॉइल के फिटिंग कर रहा हूँ और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं गलत बोल गया ना। सभी नट्स को बराबर तरह से ही टाइट करें। दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि जब भी फिटिंग करें तो नट को प्रॉपर तरह से ही टाइट करें। और अब मैं स्टार्टर कॉइल के कपलर को फिट कर देता हूं और न्यूट्रल स्विच के वायर को भी जोड़ देता हूं। यह वायर मीटर में न्यूट्रल बत्ती को दर्शाता है। दोस्तों अब मैं इसमें मोल डाल के गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूं कि गाड़ी स्टार्ट करने पर बैटरी की रीडिंग बढ़ती है या उतनी ही रहती है। जैसा कि आपने शुरू में देखा था कि हमने गाड़ी को स्टार्ट किया था तो बैटरी की रीडिंग बढ़ नहीं रही थी, उतनी ही रही थी। अब चेक कर लेते हैं बैटरी की रीडिंग कितनी है। बैटरी रीडिंग आपने चेक की। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करियो भाई। ये देखो दोस्तों, स्टार्ट करते ही गाड़ी की रीडिंग बढ़ चुकी है। जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया था, पहले हमने स्टार्ट की थी गाड़ी की रीडिंग उतनी ही थी। लाइट जलाइयो। देखो दोस्तों, लाइट जलाने पर, लाइट दिखाओ साइड, लाइट दिखाने पर गाड़ी की रीडिंग बढ़ रही है। दोस्तों हमारी कॉइल बिल्कुल ठीक है, जो कि आप को हमने पहले दिखाया था। पहले रीडिंग नहीं बढ़ रही थी और अब गाड़ी की रीडिंग बढ़ रही है। इस वजह से हमारी गाड़ी की कॉइल बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।